27वीं तरमीम के खिलाफ कराची और सिंध बार का वकला कन्वेंशन। इजाज़त न मिलने पर वकला की सिंध हाई कोर्ट के सामने पंडाल सजाने की तैयारी। पुलिस की आमद पर टकराव हो गया। वकला ने ज़बरदस्ती बार के हॉल में कन्वेंशन शुरू कर दिया। इंतज़ामिया ने बिजली बंद कर डाली। जजेस ट्रांसफ़र केस में अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की जजेस ट्रांसफ़र केस में इंट्रा कोर्ट अपील वफाकी आइनी अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर। दरख्वास्त गुजार जजेस ने इकदाम चैलेंज कर दिया। वफाकी आइनी अदालत से दरख्वास्त में इंट्रा कोर्ट अपील सुप्रीम कोर्ट वापस भिजवाने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया गया कि 27वीं आइनी तरमीम आइन के मुनाफी है। तरमीम का इख्तियार अदलिया को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी, जिसमें जजेस के तबादले को दुरुस्त करार दिया गया था। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात का मैदान कल सजेगा। लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल और हवेलियाँ में वोट डाले जाएंगे। सिक्योरिटी के लिए सिविल आर्म फोर्सेज और फौज तैनात होगी। इंतखाबी सामान की तरसील भी जारी। भारत में तेजस तैयारे की तबाही का मातम। अर्नब गोस्वामी ने अमरीका को भारत का दुश्मन करार देते हुए जनरल इलेक्ट्रिक पर तबाही का इल्ज़ाम धर दिया। बास तजियाकार तकरीबकारी को जिम्मेदारी करार देने लगे तो जनरल रिटायर्ड बख्शी पाकिस्तान और तुर्की का हाथ ढूंढ लाए। They came via Turkey. Turkey stopped them and sent them back because it was apprehensive that maybe a conflict could start with Pakistan, and it was trying to help Pakistan between America and Turkey. पाकिस्तानी JF-17 का ब्लॉक 1 भी भारत के तेजस मार्क 3 से बेहतर। पाकिस्तानी एयरफोर्स के अफसरान को तेजस की कमजोरियों का हमसे ज्यादा पता है। भारतीय एविएशन माहिर अभिजीत लायर ने भारतीय ब्यूरोक्रेसी को तेजस की नाकामी का जिम्मेदार करार दे दिया। तेजस मार्क 1A वर्सेस JF-17 ब्लॉक 3। भाई JF-17 ब्लॉक 1 भी तुम्हारे तेजस मार्क 3 से भी बेहतर होने वाला है। बाबूज कैन नॉट मैन्युफैक्चर प्लेन्स। बाबू एक इंडस्ट्री को भी प्रॉफिटेबल नहीं बना पा रहे। प्लेन मैन्युफैक्चरिंग तो बहुत दूर की बात है भाई। JF-17 has been, I know the guy who's in charge of integration. I'm not going to name him in Pakistan because he taught me more about the Indian Air Force than any Indian Air Force person taught me about the Indian Air Force. अमरीकी सदर और कांग्रेस के बाद फ्रांसीसी कमांडर ने भी राफेल तैयारे गिरने की तस्दीक कर दी। खराबी राफेल में नहीं, उड़ाने वालों में थी। भारतीय फजाइया पाकिस्तान एयरफोर्स के बिछाए जाल से ना बच सकी। फ्रांसीसी नेवल एयरबेस के कमांडर कैप्टन जैक्वेस लोने का कॉन्फ्रेंस से खिताब। बन्नू रीजन के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ। गुज़िश्ता रोज़ से अब तक 3 अहम कमांडर समेत 17 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। मुतादिद जख्मी। 3 दहशतगर्दों की लाशें दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाके में होने की वजह से निकाली ना जा सकीं। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद के मुताबिक बड़ी तादाद में असलहा और एमुनेशन बरामद कर लिया गया। ऑपरेशन मुसलसल 8 घंटे तक जारी रहा। बन्नू को बड़ी तबाही से बचा लिया गया। आबशार चौक पर घी के डब्बे से बारूदी मवाद बरामद। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने महारत से मवाद नाकारा बना दिया। फैसलाबाद फैक्ट्री धमाके की बड़ी वजह गैर तरबियत याफ्ता अमला और गलत हैंडलिंग करार। फैक्ट्री के पास NOC भी नहीं था। तहकीकाती कमेटी ने रिपोर्ट आला हुक्काम को जमा करा दी। रिपोर्ट में कहा गया कि धमाका गैस सिलेंडर लीकेज और शॉर्ट सर्किट से हुआ, जो आतिशगीर केमिकल्स की वजह से मजीद हौलनाक रुख इख्तियार कर गया था। वाक़े में जाँ बहक 20 अफराद की तदफीन, 17 जख्मी ज़ेर इलाज। फैक्ट्री मालिक और मैनेजर गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। नौशहरा के इलाके पब्बी डॉग जदीद में मकान की खस्ता हाल छत गिरने से 4 बच्चों समेत 5 अफराद अबदी नींद सो गए। 3 जख्मी। मलबा हटाने का काम जारी। ऐबटाबाद के इलाके बैरन गली में वैन गहरी खाई में जा गिरी। 2 खवातीन समेत 6 अफराद मौत के मुंह में जा पहुंचे। मकामी अफराद ने लाशें खाई से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने निज़ाम की तब्दीली तक तहरीक जारी रखने का ऐलान कर दिया।
मीनार पाकिस्तान के मकाम पर इज्तिमा आम से खिताब में कहा, गली गली निज़ाम की तब्दीली का शऊर उजागर करने की जिद्दोजहद तेज़ करेंगे, किसी जागीरदार या सरमायादार का निज़ाम चलने नहीं देंगे। जेलों में कैदियों से मुलाकातें करवाने से वज़ीर आला पंजाब का कोई लेना देना नहीं, वो कभी भी किसी सरकारी अफसर के काम में मदाखलत नहीं करती। जेल रूल्स के मुताबिक सियासी मीटिंग्स की इजाज़त नहीं होती। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का सुहेल आफरीदी के खत पर जवाब वाज़े किया, बानी PTI से अब तक उनके वकला की 420 और फैमिली के लोगों की 189 मुलाकातें हो चुकी हैं। वफाकी हुकूमत ने सोने की दरामद और बरामद पर आयद पाबंदी खत्म कर दी, बुनियादी फ्रेमवर्क बरकरार रहेगा। वजारत तिजारत के हुक्मनामे के मुताबिक सोने की आलमी तिजारत से मुतालिक मुअत्तल शुदा SRO बहाल कर दिया गया है। कीमती धातुओं और जेवरात की दरामद और बरामद से मुतालिक तरामीम भी की गई। पंजाब में 15 नवंबर तक क्रशिंग शुरू न करने वाली 10 शुगर मिल्स को शोकॉज नोटिस जारी। मिलों को ताखीर पर यौमिया बुनियाद पर 50 लाख रुपए जुर्माना आयद किए जाने का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब से नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका की मुलाकात, अवामी फलाह बहबूद के प्रोजेक्ट्स और इक़दामात पर ब्रीफिंग। पंजाब में बहुत कुछ कर चुके हैं और बहुत कुछ होने जा रहा है। वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम की वजह से मसाइल का सामना करना पड़ता है। एहतिसाब ना होने पर पब्लिक सेक्टर में परफॉर्मेंस ज़ीरो हो जाती है। मरियम नवाज की गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत, कारोबार और सर्विस सेक्टर्स में QR कोड के जरिए डिजिटल अदायगी लाजमी करार दे दी गई। डिजिटल पेमेंट्स एक्ट 2025 की मंजूरी। डिजिटल पेमेंट्स के तहत रजिस्टर होने वाले कारोबार को 2 साल तक नए सेल्स टैक्स से इस्तिस्ना मिल गया। डिजिटल अदायगी पर इजाफी चार्जेस और सारिफ को इनकार पर पकड़ होगी। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने ब्यूटी क्लिनिक्स को टैक्स नेट में लाने के लिए इक़दामात का फैसला कर लिया। दिसंबर तक ब्यूटी क्लिनिक्स की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल और EIM सिस्टम से मुंसलिक किया जाएगा। कराची के इलाके सीव्यू में आलमी यौम अतफाल की मुनासबत से आगाही वॉक। वज़ीर आला सिंध ने बच्चों और उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह करार दे दिया। ऐसा माशरा चाहते हैं जहां मुस्तकबिल के मेहमारों को कोई खतरा ना हो। महफूज माशरती रवैयों के फ़रोग़ के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 370 तक पहुँच गया। मुल्तान में फ़ज़ाई आलूदगी से शहरियों का सांस लेना मुहाल हो गया। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से सड़कों पर पानी का छिड़काव। मंडी बहाउद्दीन और गिरदोनवाह के इलाके भी शदीद स्मॉग की जद में। लाहौर में स्मॉग का सबब बनने वाले सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। रवां साल 455 मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए गए। लाहौर की फ़ज़ा में आलूदगी की शरह मामूल से बुलंद रहने का इम्कान। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने हफ्ते और इतवार को गैर ज़रूरी सरगर्मियों से इज्तिनाब की अपील कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रेलवे में बैनुल-अक़वामी मयार की फराहमी के लिए माहिरीन की खिदमत हासिल करने की हिदायत कर दी। प्रॉपर्टी के मामलात पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल इख्तियार करने पर जोर। रेलवे निज़ाम की बहाली की तरफ उठाए जाने वाले इक़दामात लायक़े तहसीन करार। IBA की तरह इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेस को भी जामिया कराची से अलहदा करने का उसूली फैसला। सिंध हुकूमत को ICCBS को खुद मुख्तार हैसियत डिग्री अवॉर्डिंग इंस्टीट्यूट बनाने की तैयारी। कराची यूनिवर्सिटी को अहम तरीन फैसले पर एतमाद में नहीं लिया गया। I've spoken about. That's okay. You can just say yes. Okay. All right. Okay. Yeah. It's easier. Yes. It's easier than explaining it. I don't mind. नौमुंतखब मेयर न्यूयॉर्क का फाशिस्ट कहना बुरा नहीं लगता। उनसे नेतन्याहू की गिरफ्तारी से मुतालिक कोई नहीं हुई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ज़ोहरान ममदानी से मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू। अमरीकी सदर और मेयर न्यूयॉर्क का सबसे बड़े शहर में मयार ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक।
ट्रंप की ममदानी को जीत की मुबारकबाद, मुलाकात को मुफीद करार दे दिया। ममदानी को न्यूयॉर्क के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करने के अज़्म का इयादा। जोरान ममदानी ने अमरीकी सदर के सामने भी इसराइल को गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का मुर्तकिब करार दे दिया। अमन के लिए हर कोशिश की हिमायत का इयादा। दो टोक पैगाम दिया, इसराइली कार्रवाइयों में अमरीकी फंड्स का इस्तेमाल ठीक नहीं। मेयर ने वाजे किया, न्यूयॉर्क के शहरी चाहते हैं टैक्स के पैसे बैरूनी तनाज़ात के बजाय मकामी बुनियादी ज़रूरियात पर खर्च हों। I've spoken about the Israeli government committing genocide, and I've spoken about our government funding it. And I shared with the president in our meeting about the concern that many New Yorkers have of wanting their tax dollars to go towards the benefit of New Yorkers and their ability to afford basic. I think we have a way of getting peace. He's going to have to approve it. Well, at some point, he's going to have to accept something. You know, he hasn't accepted. You remember right in the Oval Office not so long ago, I said, you don't have the cards. Don't forget, I inherited this war. I would have never, this war never would have happened. I inherited this war. अमरीकी सदर ट्रंप ने यूक्रेन को जुमेरात तक अमन मुआहिदा कबूल करने की मोहलत दे दी। पैगाम दिया, कीव के पास मुआहिदा कबूल करने के सिवा कोई और ऑप्शन नहीं। 28 निकाती मंसूबा तस्लीम करना होगा। यूक्रेन की चंद इलाकों से दस्तबरदारी, अस्करी सलाहियतों पर पाबंदियां और नेटो में शमूलियत की ख्वाहिश तर्क करने की शराइत मुआहिदे में शामिल। मुआहिदा 10 साल के लिए होगा। रूस ने यूक्रेन से जंगबंदी के लिए अमरीकी अमन मंसूबे की हिमायत कर दी। मंसूबे में रूस के कई अहम मुतालबात शामिल किए जाने की तस्दीक। प्यूटिन ने खबरदार किया कि यूक्रेन की जानिब से मुआहिदा मुस्तरद किए जाने की सूरत में वो मजीद इलाकों पर कब्जा कर सकते हैं। अमरीकी अमन मंसूबा यूक्रेन के लिए अमन मुआहिदे की बुनियाद बन सकता है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने अमन मंसूबा तस्लीम करना मजबूरी करार दे दिया। खदशा जाहिर किया कि प्लान तस्लीम न करने पर यूक्रेन अपनी आज़ादी, वक़ार या वाशिंगटन की हिमायत खो सकता है। मंसूबा रूस के अहम मुतालबात की हिमायत करता है। इस बारे में सोचना होगा। ये हफ्ता मुश्किल तरीन है क्योंकि इसमें सख्त फैसला करना होगा। एशेज सीरीज के पहले टेस्ट का दूसरे ही दिन काम तमाम। पर्थ में खेले गए मैच में ऑस्ट्रेलिया की इंग्लैंड को 8 विकेटों से शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया ने 205 रन का हदफ 2 विकेटों पर हासिल कर लिया। ट्रेविस हेड की शानदार धुआंधार सेंचुरी। 2 दिन के मैच में 32 विकेटें गिर गईं। 3 मुल्की सीरीज में आज पाकिस्तान और श्रीलंका मध्य मुकाबिल होंगे। पाकिस्तान टीम की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। मैच रावलपिंडी में शाम 6 बजे शुरू होगा। और राइजिंग एशिया कप में बांग्लादेश भारत को हराकर फाइनल में पहुंच गया। फैसला सुपर ओवर में हुआ। दोनों टीमों ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 194 रन बनाए। सुपर ओवर में भारत की दोनों विकेटें 0 पर गिर गईं। बांग्लादेश ने 1 रन का हदफ बआसानी हासिल कर लिया।